वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के वक्री होने के कारण विभिन्न राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा। बुध जो है वो 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे। बुध जो है वो 28 सितंबर को ही वक्री हो जाएंगे, परंतु उस समय वह तुला राशि में थे और कन्या राशि में चूंकि वक्री होकर के ग्रह जो है वो उल्टा चलने लगता है, उसकी गति जो है वो विपरीत दिशा में हो जाती है। तो बुध जो है वो 28 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, लेकिन वो उस समय तुला राशि में रहेंगे और कन्या राशि में बुध वक्री स्थिति में 2 अक्टूबर 2021 को आएंगे। कन्या राशि में बुध वक्री स्थिति में कुल 1 महीने के लिए रहेंगे और आज का हमारा यह कार्यक्रम भी इसी पर आधारित है। तो आइए अपने कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य मुख्य ग्रहों के ग्रह स्थिति की, जो बुध के वक्री होने की अवधि के दौरान अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान कुल 3 ग्रह शुक्र, सूर्य और मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य देव जो हैं वो 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे ग्रह शुक्र जो हैं वो 3 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात शुक्र जो है वर्तमान में अभी तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं और 3 अक्टूबर को शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद तीसरे जो मुख्य ग्रह हैं वो बुध की वक्री होने की अवधि के दौरान जो परिवर्तन करेंगे वो है मंगल। मंगल अभी अस्त होकर के चल रहे हैं और 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सम्मिलित प्रभाव हम सभी पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये अच्छा समय है। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आपके काम करने का जो टारगेट होगा आप उसे बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और आप अपने व्यापार में, व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको व्यापार में विस्तार करने में मदद मिलेगी। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति में रहने के योग बनते हैं। आपके शरीर और स्वास्थ्य की यदि बात करें तो यह समय मिला जुला रहेगा, परंतु फिर भी 8 और 9 अक्टूबर ये जो 2 दिन है, इस 2 दिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े सावधान रहें, थोड़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा 18, 19 और 20 अक्टूबर को कुल ये 3 दिन आपको खर्च की अधिकता रहेगी, तो इस दौरान खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें, जीवन साथी की बात करें, तो यहाँ आपको थोड़े संयम से काम लेने की आवश्यकता होगी। थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें। पारिवारिक जीवन में यदि वाद विवाद की स्थिति बने तो उससे दूर रहने का प्रयास करें। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो 17 अक्टूबर तक विद्या अध्ययन में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, परंतु 17 अक्टूबर के बाद स्थिति जो है वो उनके लिए ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों को इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, खास तौर से 12, 13, 21 और 22 अक्टूबर को। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय सामान्य से थोड़ा अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग अपनी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे, परंतु यदि व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि कोई जमीन वगैरह खरीदना हो, मकान खरीदना हो, तो इस दौरान रुक जाना आपके हित में रहेगा। इस दौरान जमीन, मकान, वाहन को खरीदने से संबंधित कोई भी काम न करें। घर परिवार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 22 अक्टूबर तक का समय आपके हित में होगा। परिवार के लोग आपके कंधे से कंधे मिला करके खड़े होंगे। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु 22 अक्टूबर के बाद पारिवारिक जीवन में थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः इस दौरान थोड़े संयम से काम लें और घर में शांति बनाए रखें।
विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी अच्छा रहने वाला समय है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जो विद्यार्थी लोग अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और उनको पढ़ने के बाद आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि उन्होंने पढ़ाई किया है। परंतु 22 अक्टूबर के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बाद इनको मन को केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। मिथुन लग्न, आपके लिए ऐसी स्थितियां बन सकती है कि इस दौरान आप धर्म के मार्ग से विचलित हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो धर्म सम्मत ना हो, तो इसके प्रति आप थोड़ी सतर्क रहें, थोड़ी सावधानी रखिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान आप नियम और आराधना इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी अगर स्वास्थ्य की हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा, परंतु परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी बन सकती है। कार्यक्षेत्र की यदि बात करें तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उच्च अधिकारियों से भी संबंध जो है वो इनका अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा। परंतु यदि व्यापारी वर्ग की बात करें तो जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में सफलता हेतु कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। विद्या अध्ययन करने वाले लोगों के लिए 22 अक्टूबर तक का समय थोड़ा इनको अपने ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी आएगी। ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो सकते हैं, पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अतः ये लोग इस दौरान अपने पढ़ाई पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, परंतु 22 अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य से अच्छी हो जाएगी। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए पारिवारिक जीवन की यदि हम लोग बात करें तो पारिवारिक जीवन में घर के लोगों का इनको सहयोग मिलेगा, परंतु मंगल की स्थिति के कारण रह रह के कभी कभी वाद विवाद की स्थिति हो जाया करेगी। नौकरी पेशा से संबंधित लोगों के लिए समय अच्छा है। कुछ ऐसे लोग जिनकी पदोन्नति कई वर्षों से रुकी हुई थी, कई दिनों से रुकी हुई थी, तो इस समय उनकी बात चल सकती है। या कुछ ऐसे लोग जो नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे, नौकरी को बदलना चाह रहे थे, तो वैसे लोगों के लिए भी इस दौरान समय अच्छा है। ये लोग अपने इस अच्छे समय का प्रयोग कर सकते हैं। विद्या अध्ययन करने वाले लोगों के लिए भी ये समय उचित है, ठीक है, परंतु जो व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए तो समय अच्छा है, परंतु जो इंजीनियरिंग या तकनीकी शिक्षा से संबंधित लोग हैं उनको पढ़ाई में थोड़ी परेशानी आ सकती है। कर्क लग्न के स्वास्थ्य की यदि बात करें तो इस समय इनको पेट से संबंधित दिक्कत आ सकती है। पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। खान पान सही समय पर करें, परंतु इन सभी के बावजूद आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। परिवार के छोटे मोटे बातों को बड़ा ना बनाएं। इस दौरान नौकरी पेशा से संबंधित जो लोग हैं वो अपनी कार्यकुशलता का पूरा लाभ ले पाएंगे। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। प्रभावशाली लोगों से उनके व्यापारिक संबंध बनेंगे। यदि जमीन, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसे लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो जब तक बुध वक्री हैं तब तक आपको रुक जाना चाहिए। ये आपके हित में होगा, इससे संबंधित कोई काम न करें। सिंह लग्न, सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। तो कार्यक्षेत्र की बात करें तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको कुछ कारोबार शुरू करने में विलंब हो सकता है। काम अधूरे रहने के कारण इनको परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं और उन्हें अपने काम पर ध्यान देने की थोड़ी विशेष आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु
जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं इनको परेशान कर सकती है। एक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान इनके आध्यात्मिक गुण जो है वो बढ़ जाएंगे। यदि इनके लिए धन की स्थिति की बात की जाए तो 22 अक्टूबर तक धन की स्थिति उत्तम रहेगी, परंतु मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही धन के संबंध में थोड़ी परेशानी इनको फेस करनी पड़ सकती है। कन्या लग्न, यदि आपके कैरियर की बात करें तो कैरियर के संबंध में जैसा आप चाहें वैसा फल आपको प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी, कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। 22 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा विशेष सतर्क रहें, धन के खर्च को नियंत्रित रखें, और सूर्य जब 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तित करके तुला राशि में आ जाएंगे तब आपके लिए धन के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति प्राप्त होगी। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान में समय तो मिला जुला है, लेकिन जब सूर्य 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तित कर लेंगे, तुला राशि में चले जाएंगे, तो उस समय विशेष लाभ की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी समय थोड़ा कठिनाई लिए हुए है। कुछ व्यापार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके जो पार्टनर हैं या जो आपके क्लाइंट हैं उनके साथ विवाद की स्थिति हो सकती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न ले सकती है। अतः इस दौरान संयमित होकर के व्यापार करें। पारिवारिक सुख की यदि बात करें तो 22 अक्टूबर तक पारिवारिक दृष्टिकोण से समय शुभ है। परिवार के अन्य लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु 22 अक्टूबर के बाद थोड़ी मनमुटाव की स्थिति परिवार में बन सकती है। इस अवधि के दौरान कोई भी वाहन, भूमि या मकान से संबंधित कोई काम न करें, परेशानी आ सकती है। तुला लग्न, नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय शुभ है। ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे, परंतु जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको अपने टारगेट को पूरा करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 17 अक्टूबर तक स्वास्थ्य प्रभावित रह सकते हैं। शरीर में कुछ न कुछ व्याधि या कष्ट जो है वो परेशान करेंगे, परंतु 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य जो है वो आपके लग्न स्थान में आएंगे तो आपको जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी वो उससे बहुत हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सूर्य चूंकि तुला राशि में नीच के होकर के लग्न स्थान में आएंगे, और लग्न जो है वो हमारा शरीर है, और शरीर के स्थान में जब कोई ग्रह नीच के होकर के आ रहे हों तो भाई वो शुभ फल कैसे दे सकते हैं। तो इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि नीच के ग्रह किन किन परिस्थितियों में शुभ फल देते हैं। वो इस लग्न वालों के लिए इस महीने अप्लाई हो रहा है, जिस कारण से सूर्य जब नीच के होकर के लग्न स्थान में आएंगे तो वो शुभ फल देंगे। खैर, स्वास्थ्य को लेकर के समय शुभ रहेगा जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे, और इस दौरान जमीन, मकान या वाहन से संबंधित कोई भी काम न करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, विद्या अध्ययन में कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, ध्यान लगा करके पढ़ाई करें। वृश्चिक लग्न, 17 अक्टूबर तक स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आ सकती है। शरीर में कुछ न कुछ परेशानी लगी रह सकती है, कुछ चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, परंतु 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए भी कुछ स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको अपने व्यापार से लाभ होगा। जमीन, मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको रुक जाना आपके हित में होगा। विद्यार्थियों के लिए 23 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। कहीं फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है तो इस दौरान आप करें, ये आपके लिए अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें, जीवन साथी की बात करें, तो यहाँ आपको थोड़ा संयम से काम लेने की आवश्यकता होगी।
धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो मौन रहने का प्रयास करें। धनु लगन, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा है। किसी तीर्थ स्थान या कहीं बाहर आध्यात्मिक उन्नति के लिए यात्रा पे आप जा सकते हैं। इस समय खर्च करने की प्रवृत्ति, दान करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धार्मिक कार्य से आप अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे। कुल मिलाकर के आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह जो समय है यह आपके लिए शुभ है। कार्य क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए समय जो है वो सामान्य रहेगा, परंतु जो लोग नौकरी परिवर्तित करना चाह रहे हैं उन्हें अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, उन्हें इसमें सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको व्यापार में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जब मंगल 22 अक्टूबर को राशि परिवर्तित कर लेंगे तब उनके लिए विशेष लाभदायक समय होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको मांसपेशियों से संबंधित, नस से संबंधित या फिर हड्डी से संबंधित दर्द जो है वो परेशान कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या घुटने से संबंधित परेशानी आपको दिक्कत दे सकती है, तो इसको लेकर के थोड़ी सावधानी रखें। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सीए या फिर फाइनेंस से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। मकर लगन, 17 अक्टूबर तक आपका उत्साह, आपका पराक्रम काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। कहीं यात्रा करने की संभावनाएं बन सकती हैं। 22 अक्टूबर के बाद जब मंगल राशि परिवर्तित करेंगे तब एकाएक आपके स्वभाव में ऐसा होगा कि क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी। अतः इस दौरान क्रोध को नियंत्रित रखें और व्यवहार में संयम रखें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में कुछ ऑफिस संबंधित समस्याएं जो हैं वो तनाव का कारण हो सकती हैं। कुछ स्थानांतरण की भी संभावना बनती है, अतः थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस दौरान व्यापार में अपेक्षा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनको निराशा होगी। खर्चों में बढ़ोतरी के कारण मन में कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है। सरकार की तरफ से कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पारिवारिक सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख रहेगा, परंतु परिवार में किसी वरिष्ठ के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं, जिस कारण से इस दौरान थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। कुंभ लगन, इस दौरान आपके सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने ऊर्जा और जोश से काम करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके बहुत सारे ऐसे काम जो बहुत दिनों से अटके हुए थे वो संपन्न हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी। चाहे आप नौकरी करने वाले हों या फिर व्यवसाय करने वाले हों, दोनों ही स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट न करें और कोई भी नौकरी में परिवर्तन यदि आप करना चाह रहे हैं तो इस दौरान रुक जाना आपके लिए फायदेमंद होगा। 22 अक्टूबर के बाद जब मंगल राशि परिवर्तन करके तुला में आ जाएंगे तब आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शांति बनी रहेगी। आपको अपने परिजनों का, जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, मकान से संबंधित कोई भी काम इस दौरान न करें। मीन राशि, यह समय नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु खर्च में वृद्धि के कारण आर्थिक समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं। आकस्मिक धन खर्च करने पड़ सकते हैं। आकस्मिक धन खर्च करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान उधार देने और निवेश करने से बचें। शेयर मार्केट से दूर रहें। जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए जब मंगल राशि परिवर्तन करके तुला में आएंगे 22 अक्टूबर को, तब लाभदायक स्थिति बनेगी। तब तक व्यवसाय को लेकर के कुछ मानसिक बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय जोखिम पूर्व धन निवेश से बचें और साझेदारों से अच्छे संबंध रखें।
पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक शांति एवं परिजनों से पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके लिए भी इस दौरान मकान, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कोई भी काम न करें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर हमारा 12 राशियों का राशिफल पूर्ण होता है। आपसे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नारायण।